Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम आज कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं डे 19 की वीडियो है। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सभी वीडियोस को आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक फंक्शन मिलेगा। उस पर आप क्लिक कीजिए, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियो सीरियल में मिल जाएंगी, जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पे क्लिक कीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और वहां से भी आप बहुत सारी अपनी इंग्लिश की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप किस तरह से आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या होती है। कोई भी सेंटेंस जिसको आप देखते ही पहचान लो कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, बस आपको एक ही काम करना है, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में देखना क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे हो या रहा होगा हो, आप समझ जाइए वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एग्जाम्पल्स हैं। तुम पढ़ रहे होंगे आ रहा है, यानी कि तुम्हारे द्वारा किसी काम को किया जा रहा होगा। कब? फ्यूचर में। ये फ्यूचर है, ध्यान रखना। कोई काम जो अभी हुआ नहीं है, पास्ट में भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हो रहा है, ये आने वाले फ्यूचर में होगा। तो क्या फ्यूचर का सेंस आ रहा है? ऊपर से कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम निरंतर चल रहा हो। सोच के देखो, अभी फ्यूचर आया ही नहीं है तो फ्यूचर में कोई काम चल कैसे सकता है, वो भी कॉन्टिन्यूटी में। लेकिन इस चैप्टर को समझने के बाद आप समझ जाओगे कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इतना उलझ क्यों जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा आज, ठीक है। तुम पढ़ रहे होंगे, आने वाले फ्यूचर में एक समय होगा जिस बीच आप पढ़ रहे होंगे। जूली क्या कर रही होगी? खेल रही होगी। आप देख सकते हो सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, ऐसे पहचान लोगे आप। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस दोस्तों वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर नॉट यानी कि नहीं का यूज नहीं होता। इसमें किसी से आप सवाल भी नहीं करते, ये सिंपल सा आप हाँ में कुछ बोलते हो, राइट। देखिए रूल क्या है इसका, सबसे पहले समझना है। आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सीखना है वो है कि आपको विल बी का यूज इसमें करना होता है। विल बी के बाद, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है और कोई भी कॉन्टिन्यूअस चीज या टेंस होता है उसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट है। विल बी डांसिंग, विल बी प्लेइंग, विल बी रीडिंग। सब्जेक्ट जिस काम को करेगा उसमें आईएनजी लगा दो आप। क्लियर हो गई बात। चलिए यहां पर सेंटेंस है, मानो लिखा है वो खेल रहा होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? वो मतलब कोई लड़का, तो हम लिखते हैं यहां पर ही के बाद आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे विल बी। ही विल बी क्या कर रहा होगा? वो खेल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी वर्ब है प्ले, उसमें आपको आईएनजी लगा देना है, ही विल बी प्ले। क्लियर हो गया। रवि टीवी देख रहा होगा, तो रवि के द्वारा एक काम किया जा रहा है टीवी को देखने का। देखने की इंग्लिश, टीवी देखने की वॉच, तो वॉचिंग लिखना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे रवि विल बी और फिर यहां पर WATCHING, रवि विल बी वॉचिंग। रवि टीवी देख रहा होगा। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सही से कैसे पहचानेंगे, क्योंकि टेंसेस तो चार होते हैं फ्यूचर के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को स्पेशली कैसे पहचानोगे वो बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है टाइमलाइन, ठीक है। ये है टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन में मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं, आप मान लीजिए कि मैं अब की बात कर रहा हूं, अब यानी कि मैं अब यहां हूं, ठीक है। मान लीजिए जब मैं अभी यहां पर हूं तो इसका मतलब है चार जो बजेंगे, ये चार कब बजेंगे? ये चार बजेंगे कल, ठीक है। कल शाम को बजेंगे चार। ये चार अभी बजे नहीं है, ठीक है। 4 बजे क्या बोला मैंने आपको? मैं 4 बजे टीवी देखूंगा। जब 4 बजेंगे कल तब मैं टीवी देखूंगा, ठीक है। और इसी टीवी के काम को, देखने के काम को मैं 6 बजे टीवी देखना बंद करूंगा, यानी कि कल 6 बजे मैं टीवी देखना बंद करूंगा और इसी टीवी देखने के काम को 4 बजे मैं शुरू करूंगा।
तो मैं 4 बजे टीवी देखूंगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, देखूंगा, देख रहा हूंगा नहीं आ रहा है, वहां भी देखिए करूंगा। ये फ्यूचर का सिंपल है। और इसको आप कैसे बनाते हैं, आई विल से। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको, इससे पहली वीडियो जो थी प्रीवियस, उसमें बताया था। मैं 4 बजे टीवी देखूंगा, आई विल वॉच टीवी, आई विल वॉच टीवी एट 4 PM। ठीक है। और यहां पर मैं 6 बजे टीवी देखना बंद करूंगा तो मैं बोलूंगा आई विल स्टॉप, आई विल स्टॉप वॉचिंग, आई विल स्टॉप वॉचिंग टीवी एट 6 PM। ठीक है। 4 बजे देखना शुरू करूंगा और 6 बजे देखना बंद भी कर दूंगा। अब आप सोचो, जिस 4 बजे मैं टीवी जब देखना शुरू करूंगा, उसके बाद 6 बजे तक टीवी देखूंगा और बंद कर दूंगा, इस बीच में ये 5 भी तो बजेंगे। और इस अंतराल में वो काम हो रहा होगा, क्या काम हो रहा होगा, टीवी को, ध्यान से देखना, टीवी को देखने का काम हो रहा होगा। टीवी को देखने का काम इसी बीच में तो हो रहा होगा ना, 4:15, 4:30, फिर 5, 5:30, फिर 6। देख रहे हो आप, ये जो बीच का समय है, इस बीच के समय को आप बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि कोई काम फ्यूचर में होगा, फिर वो चल रहा होगा, इसीलिए सेंस आती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आप देखिए सेंटेंस, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 5 बजे टीवी देख रहा हूं। देखो 4 बजे देखूंगा, 5 बजे, 6 बजे बंद कर दूंगा। ठीक है। लेकिन मैं 5 बजे टीवी देख रहा हूंगा, ना मैं शुरू करूंगा और ना मैं बंद करूंगा, ये चल रहा होगा काम। कैसे बनाएंगे इंग्लिश, मैं यानी कि आई विल बी, मैंने बताया अभी आपको विल बी का यूज करना है। आई विल बी वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग टीवी, कितने बजे, 5 बजे। आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको अच्छे से। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें सेंटेंस के अंदर नहीं का यूज होता है, नॉट का, तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो नई चीज आ गई है नॉट, इसे देखो आपने कहां लगाया, विल और बी के बीच में लगाया। ध्यान रखना, विल बी के बीच में है ये, ध्यान रखना। बाकी वर्ब के साथ आईएनजी रहेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। ठीक है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। तुम नहीं खेल रहे होंगे तो हम कैसे बोलेंगे, यू विल नॉट बी। ध्यान से देखो, लोग पता है विल बी नॉट बोल देते हैं, ये तरीका सही नहीं है। यू विल नॉट बी, क्या, खेलना, यू विल नॉट बी प्लेइंग, आप ऐसे बोलेंगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होंगे। दीपक नहीं पढ़ रहा होगा तो कैसे लिखेंगे, दीपक विल नॉट बी, आधा डाल दो ना विल नॉट बी बोलने की, दीपक विल नॉट बी, क्या, पढ़ने का काम, विल नॉट बी स्टडीइंग, दीपक विल नॉट बी स्टडीइंग। ठीक है। ओके। वो बच्चा, वो बच्चा, वो बच्चा की इंग्लिश क्या होगी, दूर है, एक है, दैट बॉय, वो बच्चा, दैट बॉय या दैट किड। ठीक है। दैट किड विल नॉट बी, विल नॉट बी, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, विल नॉट बी। और स्लीप, सोने की इंग्लिश होती है, और स्लीप में आपको क्या करना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी लगा देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। यानी कि आप किसी से सवाल पूछते हैं, आप कई बार सवाल पूछते हैं क्या से, और कई बार पूछते हैं क्यों से, कब, कैसे, किसके साथ, वो देखते हैं। अब यहां पर आपके पास है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। ध्यान से देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें सवाल पूछा जाता है किसी से, उसका एक, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने YWH फैमिली लिखी है, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पूरा रूल है ये, लेकिन इसमें से कुछ रूल्स हट जाते हैं, जैसे वाई हट जाएगा, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी नॉट हट जाएगा, कभी नॉट भी लगेगा, WH फैमिली भी लगेगी। सेंटेंस से पहचानना होगा, ध्यान से देखना। ठीक है। क्या आप खाना बना रहे होंगे, ध्यान से देखो, सिर्फ लगा हुआ है क्या। ठीक है। इसमें नहीं है, नहीं है, तो हम नॉट को यूज नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शनल में डाला हुआ है मैंने वो। तो क्या आप खाना बना रहे होंगे, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, आप देखना उसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। क्या आप खाना बना रहे होंगे, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं क्या आप खाना बना रहे होंगे, आप क्या बोलेंगे, हाँ। या फिर अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, मैं नहीं बना रहा हूंगा। ऐसे सेंटेंसेस का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है।
अब जरा इसको देखो, क्या इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो? वो किसके साथ नाच रही होगी? एक सवाल है, किसके साथ नाच रही होगी वो? तो क्या बोलोगे आप, हाँ या ना? इसमें बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा कि वो किसके साथ नाच रही होगी, रोहन के साथ नाच रही होगी या सोहन के साथ नाच रही होगी। इसमें यस और नो से काम नहीं चलने वाला। अब ये देखो, राम क्या खेल रहा होगा? खेल तो रहा होगा राम, लेकिन क्या खेल रहा होगा? क्या इसका आंसर हाँ या ना है? नहीं। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि किस गेम को खेल रहा है वो। फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है या हॉकी खेल रहा है, क्या खेल रहा है? ठीक है, तो यहां पर सेंटेंसेस की वैरायटी है। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, क्या आप खाना बना रहे होंगे? जब सेंटेंस ऐसा पूछा जाए, सवाल ऐसा पूछा जाए जिसमें हाँ या ना से काम चल सकता है, तब आपको WH फैमिली नहीं लगानी, सिर्फ विल को लगाना है। पूरा रूल ऐसा ही रहेगा, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या इसमें नॉट तो नहीं लगा, नहीं तो नहीं लगा? अगर लगा है नहीं तो आपको नॉट लगाना है, वरना नहीं लगा, ऑप्शनल है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लगाएंगे विल। हमने लगाया क्या? विल। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप, तो हम क्या लगाएंगे? विल यू। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? बी लगा देना है, क्योंकि देखो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा डायरेक्ट बी है क्योंकि इसमें नॉट है नहीं। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, खाना बनाने का काम यानी कि कुकिंग का काम। कुक में आईएनजी लगाएंगे। कुकिंग मतलब ही तो होता है खाना बनाना। ठीक है, विल यू बी कुकिंग? क्या आप खाना बना रहे होंगे? बस कितना काफी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। ओके, अब इस सेंटेंस को देखो, वो किसके साथ। अब यहां पर किसके साथ जो है ना, ये क्या है? WH फैमिली है। क्या बोलते हैं इसको? किसके साथ। इसको हम बोलते हैं विथ होम। क्या बोलते हैं? विथ होम। ठीक है, विथ होम। अब WH फैमिली लगाई तो पहले विल आएगा, विल लगाओ। विल के बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वो, रही होगी यानी कि लड़की है, विल शी बी। विद होम विल शी बी। देखो नॉट यहां भी नहीं है, विल शी बी, वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ। नाचने का काम हो रहा है, विल शी बी डांसिंग। ठीक है, अब आप एक बात ये बोलोगे, सर ऑब्जेक्ट तो लगाया नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं ना, है नहीं ना। ठीक है, इसलिए लगाया नहीं। ओके, राम क्या खेल रहा होगा? अब ये भी एक WH फैमिली है क्या, तो आप लगाओगे व्हाट। ठीक है, इसके लिए ना WH फैमिली की वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल के यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद मिलाप, उसमें जाकर देखिए, सारी WH फैमिलीज मैंने करवाई हैं। राम क्या खेल रहा होगा? व्हाट विल, अब उसके बाद राम लगाएंगे पहले, व्हाट विल राम बी, उसके बाद आप लगाएंगे प्लेइंग। राम क्या खेल रहा होगा? व्हाट विल राम बी प्लेइंग, ऐसे बनेगा सेंटेंस ये। देखो, ठीक है, क्या वो लड़की सो नहीं, क्या वो लड़का सो नहीं रहा होगा? लड़का है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, क्या भी आया इसकी तरह, लेकिन इसमें नॉट नहीं था तो हमने नहीं लगाया, लेकिन इसमें नहीं भी आ गया, आ गया। अब देखो, अब वाई को हटा दो, WH फैमिली को हटा दो, अब ये पूरा लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा? पहले लगाओगे आप विल। ठीक है, पहले आप लगाओगे विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वो लड़का, विल दैट बॉय। क्या लगाओगे? विल दैट बॉय। अब उसके बाद दैट बॉय के बाद क्या लगेगा? नॉट, क्योंकि यहां पे नॉट लगाना पड़ेगा आपको। विल दैट बॉय नॉट बी, देखो नॉट बी, नॉट बी, और काम जो वो कर रहा है, सो नहीं रहा होगा। क्या वो लड़का सो नहीं रहा होगा? विल नॉट बी स्लीपिंग। वर्ब में आईएनजी तो लगेगी, लगेगी। विल दैट बॉय नॉट बी स्लीपिंग, क्या वो लड़का सो नहीं रहा होगा? और आपका सेंटेंस बन गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दीपा 10 बजे काम कर रही होगी, यानी कि आने वाले समय में जब 10 बजेंगे फ्यूचर में, तब वो काम कर रही होगी। जब आप 10 बजे वहां जाओगे, आप देखोगे तो सीमा, सॉरी, दीपा काम कर रही होगी। दीपा 10 बजे काम कर रही होगी, कैसे लिखेंगे? दीपा विल बी, दीपा विल बी, काम करना इज वर्क, वर्क में आप क्या लगाओगे? आईएनजी, WORKING। दीपा विल बी वर्किंग, दीपा काम कर रही होगी कितने बजे? एट 10 PM लिख दो या AM लिख दो, जो भी टाइम होगा अकॉर्डिंगली। आई होप आपको सभी टेंसेस का आइडिया लग चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको रब कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर ही आपको पता चलेगा किस तरह से इस रूल से हमने ये सभी सेंटेंसेस को बनाया और सही से करके देखा। आई होप आपको इस वीडियो में एटलीस्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरह से हम पहचान लेते हैं और कैसे उसकी इंग्लिश बनाई जाती है, सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो डे 20 की हमारी आएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाएगा। राइट, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आपने विजिट नहीं करा है
यूट्यूब पे जाइए, वहां पे लिखिए इंग्लिश विद मिलाप, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपका इंतजार करेगी, वीडियो जरूर देखिएगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।